फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उससे इसको कंटिन्यू करते हुए आज ये आपका 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन रहा, इसको बनाइए। तो क्या दिया हुआ है, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4, और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना, 4:7। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो चलिए इसको एक्स के मैटर से बनाते हैं। मेरा सीरीज आप देख रहे हैं कंटिन्यू, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बनाने का दो तरीका है, लेकिन पहला तरीका बनाते हैं एक्स को मानकर। तो कितना दिया पहला, 3x। मेरा कितना है आपका, 3x, और प्लस जब पूर्व रहेगा तो क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 10, और बटे कितना है, 4। प्रिया कितनी है, 4, तो 4x प्लस कितना है, 10 वर्ष पूर्व, मतलब प्लस हो जाएगा, बराबर। और कितनी 10 वर्ष पूर्व कितनी अनुपात है, 4:7, मतलब 4/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7×21 हो जाएगा। 21 प्लस 10×7 हो जाएगा ये आपका, बराबर कितना हो जाएगा, 4×16। ये जब इधर गया 416 x प्लस ये गुना होगा 10×40। तो कितना, जब x आपका उधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5x, बराबर जब इधर जब जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा। तो 40×30 = 70, तो 30। तो 5 जब काटेंगे कितना आएगा हमारा, 6। तो क्या बोला गया आप, तो मीरा की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जो मीरा की आयु कितनी होगी, तो मीरा कौन सी आपकी, तो मीरा कौन सा आपका, 3। मीरा का अनुपात कितना, 3, यहाँ कितना है, 6। तो 6 गुना जब 3 करेंगे कितना आएगा हमारा, 18। 18 आ गया, ये आपका आ गया वर्तमान का आ गया। अब क्या पूछा गया, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो 18 प्लस जब 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 23। तो मीरा की 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 23, मतलब 23 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। चलिए इसको बनाइए। यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल है, इसको आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जो लास्ट का आपको दिया हुआ है 25, इसको आप ऊपर कर लीजिए, और नीचे कितना दिया हुआ आपका 15, पहला क्या था 15, इसको आगे कर लीजिए, और आपको कितना दिया 198, बस आपको गुना में क्या कर देना है, आपको 198 कर देना है। बस कुछ नहीं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से कटेगा 3, 15, 5 से कटेगा 5, 5 25, फिर 3 से इसको काटिए, 6×18 बचा कितना, 1 8, फिर 6×18 पर फिर 66 गुना 5 कीजिए, कितना हो गया, 6×25 बचा 3, 6×30 और 3 33। तो 330 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो किसमें, हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो सिंपल है ऐसे क्वेश्चन बनाने का तरीका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत कितना आपका, 40.2। तो 4 दिनों का औसत कितना आपका, 40.2। तो कुछ नहीं करना आपको, 40.2 दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस, कितना दिया, सप्ताह के 4 दिनों का औसत। तो इसको गुना कर लीजिए आप, फिर क्या दिया हुआ आपका, फिर अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है, 41.3। अंतिम 4 दिनों का औसत कितना दिया, 41.3 गुना कितना, 4 दिनों का है। और फिर क्या बोला, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना होता है, 40.6। पूरे सप्ताह में कितना दिन होता है, 4, तो 40.6 दिया हुआ, कितना 7 दिन का दिया हुआ। तो बस कुछ नहीं, तीनों को गुना कर लीजिए। जब 40.2 गुना कीजिए 4 कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा, 160.8। और इसको जब गुना कीजिएगा 41.3 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा, 165.2। जब 40.6 गुना 7 कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा, 284.2। बस कुछ नहीं करना है आपको, ये दोनों को प्लस कर लीजिए, उसमें से फिर इसको माइनस कर लीजिएगा। ये दोनों को प्लस करना है, फिर इसमें जो है ये दोनों में जो है फिर इसको माइनस कर देना है। तो कितना होगा, 160.8 प्लस 165.2 कितना हो जाएगा आपका, 326। और 326 में आपको क्या करना है, 284.2 को घटा लेना। 326 में कितना, 284.2 को घटा लेंगे। इसमें इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, इधर कितना हो गया, 8 हो गया। फिर उधर जब गया तो कितना बच गया, पॉइंट में आएगा तो 1 हो गया। फिर उधर गया कितना, 4,
तो कितना आ गया हमारा 41.4। तो 41.4 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 41.4 डिग्री सेल्सियस जो है चौथे दिन का तापमान होगा था। तो कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। एक बेलन जो 3 मीटर ऊंचा है, इसके आधार की परिधि 22 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 103.5 मीटर स्क्वायर होगा, या 104.5 मीटर स्क्वायर होगा, या 102.5 मीटर स्क्वायर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बनाइए इसको। तो पहले क्या करना पड़ेगा, माना आधार की त्रिज्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं, ठीक है। आधार की त्रिज्या कितना मान लेते हैं आर। तो बेलन आधार की त्रिज्या कितना मान लेते हैं, बेलन बेलन का क्या होता है फॉर्मूला 2πr। 2πr कितना दिया हुआ हमारा 22। 2πr कितना दिया हमारा 22 दिया हुआ। तो 2 अब बाई का मान कितना होता है 22/7, और आर तो हमें पता नहीं, उसको निकालना हमको। तो आर बराबर 22। तो 22 से ये 22 कट गया, 22 से ये कितना हो गया 22 कट गया। जब आर बराबर जब आपको उधर जाता कितना हो जाएगा ये आपका 7/2। तो आर मतलब त्रिज्या कितना आ गया आपका 7/2। तो त्रिज्या कितना आ गया आपका 7/2। त्रिज्या कितना आ गया आपका 7/2। अब आपको क्या करना है, अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या कितना हो गया r/7/4। अब इसको हटा लेते हैं। तो 7/2 क्या था आपका त्रिज्या था। आपको क्या करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πrh प्लस πr³ प्लस πr²। तो इसको जब बैठाएंगे, मान को जब बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना पाई का मान कितना 22/7, और आपका आर कितना आया था आपका 7/2, और हाइट आपका कितना दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया 3, प्लस फिर आपका पाई कितना दिया हुआ है 22/7, और आर कितना था आपका, आर का मान कितना था आपका, आर कितना था, त्रिज्या कितना 7/2 3 बार आपका था 7/2 7/2 कर लीजिए आप। फिर क्या है यहाँ पे प्लस इसका पाई का मान कितना 22/7 गुना आर कितना है 2 बार, तो 60/2 गुना 7/2 तो जब इसको पूरा जब कैलकुलेट कीजिएगा आप इस फॉर्मूला से तहत बैठाए जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 104.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 104.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा जब इतना कैलकुलेट कीजिएगा। तो इतना कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, काफ़ी ईजी है। तो आते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो कुछ नहीं करना, ये अनिल हो गया आपका, ये आपका दीपक हो गया। क्या बोला गया है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60%। अगर दीपक आपका 100 है तो अनिल क्या बोला, अनिल की ऊंचाई कितना है, दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो इसका 60% जब करेंगे तो कितना 160। तो अनिल आपका 160 और दीपक कितना हो गया 10। 100 जब 100 काटेंगे 0 0, ये 8 बार कटा आपका, ये अगर 5 बार कटा, इसको सब सिंपल कर लिए हम। तो अब क्या बोला गया, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो दोनों जो डिफरेंस कितना आपका 3 का, और 3 का क्या बोला अनिल की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से। तो जिसकी ऊंचाई से बोले तो आपको उसको क्या करना है, नीचे रख लेना है। और जब परसेंटेज निकालता है तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 100 गुना कीजिए हम, तब ये 2 बार कटा, ये आपका 25। तो 25 दिया 75, 75/2, 75/2 जब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37.5। तो 37.5% क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 37.5% क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ए बी सी कितना बोला? ए बी कितना दिन में समाप्त करता है आपका? 18 दिन करता है। ए बी कितना दिन करता है आपका? 18 दिन करता है, ठीक है। और बी सी कितना दिन करता है आपका? और बी और सी कितना दिन में करता है आपका? 24 दिन में करता है। बी और सी कितना दिन में करता है आपका? 24 दिन में करता है, ठीक है। और सी और ए कितना दिन में करता है आपका? सी प्लस ए, सी और ए कितना दिन में करता है आपका? 36 दिन में करता है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा आपका? 72, 72, तीनों का एलसीएम कितना? 72। तो 18 छक 72 और 24 दिया 72 और 36 दूनी 72 आ गए, ठीक है। अब क्या बोला? तीनों मिलकर, तो तीनों देखिए, ए क्या है आपका? ए आपका 2 बार है, सी कितना बार? 2 बार है, बी भी कितना? 2 बार है। तो क्या करते हैं, आपको दो दो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी और टोटल कितना एफिशिएंसी? 4 3 7 7 2 9, 9 का। जब आपका ये उधर जाएगा तो कितना किस में बटा में आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 9/2। ये क्या है? ए बी सी का रेशियो है, तो 9/2 बराबर हो गया कितना आपका टोटल वर्क? कितना आपका? 72। तो 72 जो काटेंगे 9 8 72 और नीचे कितना आपका? 2, तो 2 से गुना होगा तो 8 2 16। तो 16 जो है, तो 16 दिन में जो है ए बी सी तीनों मिलकर जो है इस कार को 16 दिन में समाप्त कर देगा। तो ए बी सी कितने दिन में समाप्त कर देगा? 16 दिन में। तो 16 हमारा किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। 3 मित्रों, ये आपका ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000, 90,000 का निवेश किया। तो 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से बी का भाग ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, वैसे पहले सिंपल कर लेते हैं, पहले काट के। पहले 3 जीरो यहाँ काट दिए, 3 जीरो यहाँ काट दिए, 3 जीरो यहाँ काट दिए, तो कितना बचा? 3 जीरो यहाँ काट दिए, 3 जीरो यहाँ। इसको सिंपल कर लेते हैं अब, 5 से काट लेते हैं इसको 9, और इसको काट लेते हैं 14, इसको काट लेते हैं 18। तो कितना आ गया हुआ? 9 14 18, 9 14 18, ठीक है। कितना आ गया? 9 14 18, ठीक है। इसमें क्या बोला? ये निवेश किया 2 वर्ष के अंत में। 2 वर्ष के अंत में जब इसको गुना करेंगे 2 से, 2 वर्ष दोनों का सबका दिया हुआ है 2 वर्ष। तो 9 दूनी 18, 14 दूनी 28 और 18 दूनी 36। फिर जब इसको काटेंगे सिंपल करने के तो उतना आ जाएगा 9, ये भी 14 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 18। तो वही हो, तब तीनों जोड़ते हैं 9 14 और 18, जब जोड़ें कितना आएगा? 41। और 41 का रेशियो, तीनों का रेशियो कितना दिया हुआ आपका? 1,64,000। 1,64,000 काटेंगे हम तो कितना आएगा हमारा? 4,000। जब 41 से जब काटेंगे 1,64,000 को तो कितना आ जाएगा हमारा? 4,000। अब क्या पूछा इसमें से बी, इसमें बी का ज्ञात कीजिए। तो बी कितना हमारा? 14। जब 14 गुना 4,000 करेंगे, जब 14 गुना जब 4,000 करेंगे कितना? 14 चौके 56। तो 56,000 क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? तो किसमें हमारा? ऑप्शन नंबर ए में। तो बी का हिस्सा कितना है? तो 56,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 और 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो? तो चलिए इसको बनाइए। तो पहले क्या करना? 3 5 6 8 10 और 12 का पहले आपको एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो पहले चलिए 2 से पहले काटते हैं इसको। तो 3 का 3 रहेगा, 5 का 5, ये 3 दूनी 6, ये 4 हो जाएगा, ये कितना? 5, ये कितना हो जाएगा? 6। आपको सिंपल करके दिखाया जा रहा है ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब चलिए 3 से काटते हैं। 3 एक बार में कटा, ये 5, ये एक बार में कटा, 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब चलिए 2 से काटते हैं। ये 5 का 5 रहेगा, ये 2 बार में कटा ही आपका, ये 4 बार में कटा है आपका, ये कितना? एक बार में कटा, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं तो 5 का 5 रहेगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ कितना है? 2। तो कितना हो गया आपका? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 24 पचे कितना हो गया आपका? 120, 120 तीन गुना कितना हो गया? 240। 120 गुना 2 कितना हो गया आपका? 240। ये कितना हो गया? 3 5 6 8 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 120। कितना हो जाएगा एलसीएम? 120 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि प्रत्येक
12 से भाग देने पर इतना भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या करना, 120k प्लस 2। अब के कहाँ से आएगा हमारा के, तो देखिए इसमें से कौन सा जो आपका ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। जब आप 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो इसमें से आपका 2 जो है कितना बार आएगा आपका, 2 आपका 3 बार आएगा। 2 कितना बार आएगा आपका, आएगा 3 बार आएगा। तो यही 3 बार आएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो वही के का वैल्यू क्या होता है, यही होता है आपका 2 ही होता है। तो कितना 120 गुना 8 कितना हो गया, 12 96, 960। और आपका कितना दिया 2, तो 960 पर 2 कितना हो गया 962। तो 962 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यार आपको लग रहा है 962 सही है या नहीं है, तो इसको 962 को आप 13 से भाग देके देखिए। 962 को जो 13 से भाग देंगे तो देखिए पूरा कटता है कि नहीं आपका। जब काटिए आप, जब काटेंगे इसको तो कितना आएगा 91, ये 5, 2, 3 चौक 52। तो देखिए ये आपका कट गया पूरा पूरी। तो इसका मतलब ये सही है आपका 962 जो आपका आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 962। कुछ नहीं करना था, 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाला था, कितना 120 हो गया। फिर उसको उसमें से 2 जो था आपका 3 बार रिपीट हुआ, तो 2 को क्या करना था, गुना कर देना था, 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 हो गया था। तो 120 गुना 8 करते कितना, 12 96। अब फिर उसके बाद क्या बोला था, 2 शेष बचता है। तो 960 प्लस 2 करते तो 962 हो गया। तो 962 में चेक करने के 13 से भाग दें तो 962 से पूरा कट रहा है। इसका मतलब हमारा 962 सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 962। सिंपल था, बस थोड़ा सा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो चलिए बनाइए। एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, एक टंकी जो 16 घंटे में भरता है, ये क्या है प्लस में आपका, ये क्या है आपका प्लस में, ठीक है। और परंतु टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण 24 घंटे में भरती है। तो दूसरा जो है आपका, ये 24 घंटे में भरती है आपका, इसमें ये माइनस में, क्योंकि टंकी छेद था इसमें। तो दोनों का जब एलसीएम ले कितना आएगा हमका 48। 16 3 48, 24 दूनी 48। अब क्या बोला गया, पूरी भरी हुई, तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। छेद के कारण जब 3 में जब 2 घटाएं कितना आएगा हमारा 1, और टोटल कितना हमारा 48। जब 48 में जब हम एक से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 ही रहेगा। तो कितना रहेगा 48 ही। तो कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो हमारा 48 आवर्स में, कितना 48 आवर्स में। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। 5x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 9 को x+3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। -135 होगा, या 135 होगा, या 63 होगा, या -63 होगा। तो चलिए बनाइए इसको। तो बस आपको इसको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको क्या करना था, f आपको क्या करना है, सिंपल बैठाना है सब में। आपको क्या f सब में आपको बैठाना है f-3, सब में आपको क्या बैठाना है f-3, ठीक है। तो चलिए सब में बैठाते हैं f-3, x की जगह पे, x की जगह पे हमको बैठाना है f-3 सब जगह। तो चलिए बैठाते हैं। तो पहला क्या है 5 गुना कितना -3, इसका कितना स्क्वायर दिया 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -3, यहाँ पे कितना स्क्वायर दिया 2, तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या -6 गुना, अब फिर क्या है x कितना आपका 3, तो यहाँ सिर्फ क्या हुआ 3, और क्या लास्ट में प्लस। बस सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 5 गुना, ये कितना है 3 का स्क्वायर, तो 9 27, कितना हो गया आपका 3 गुना 3 9 27, 3 का क्यूब कितना था 27 प्लस ये कितना था 3 का स्क्वायर, तो 5 गुना 9, 5 गुना कितना हो गया 9 प्लस आपके यहाँ कितना हो गया ये कितना 3, तो ये कितना हो गया आपका 6, यहाँ पे माइनस इतना ही रहेगा। अब प्लस कितना आपका 9, प्लस कितना आपका 9, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए। 27 गुना 5 की जगह कितना आएगा आपका -135 प्लस आप तीनों जोड़ लीजिए यहाँ पे, और 9 5 45 यहाँ पे हो गया, छोटी 18 हो गया यहाँ पे, 18 प्लस 9 45,
और 18 प्लस 45 18 9 कितना हो गया आपका 45 18 9। जब इधर कीजिए 45 45 प्लस 9 कितना हो गया आपका 5 54। 54 में जब 18 प्लस करेंगे तो 54 में 18 प्लस करेंगे तो कितना हो गया हमारा 54 में 18 तो 62 62 तो 72 तो 135 प्लस 72 तो माइनस 135 प्लस 72 कितना आएगा हमारा जब हम दोनों घटाएंगे क्योंकि बड़ा क्या हमारा 135 जब 135 में जब 72 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा -63 कितना आएगा हमारा -63। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा -63। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -63। तो सिंपल था, बस कुछ नहीं करना था। एक्स का वैल्यू जो पुट करना था सब जगह x+3 को, तो सबको पुट करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तरफ। चलिए आज आपका 10 क्वेश्चन था, इसलिए आपका कम रखा जा रहा है क्वेश्चन ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से रिवीजन हो सके। तो चलिए कैसा लगा आपको ये सीरीज़ लगा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।